कहाँ जा रही है बहू? स्कूटी की चाबी उठाती हुई पूर्वी से सास ने पूछा। मम्मी की तरफ जा रही थी अम्मा जी। अभी परसों ही तो गई थी। हाँ, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ओह, ये तो रोज़ का हो गया है। एक फ़ोन आया और ये चल दी। बहाना चाहिए पीहर जाने का। सास ने जाते जाते पूर्वी को सुनाते हुए कहा, हम तो पछता गए भाई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इसे भी ब्याहेगा ही। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा तो ब्याह ही क्यों किया? ये सुनकर पूर्वी के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना अम्मा जी कि मेरे भाई नहीं हैं, और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई? आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो, अब तो ये अपनी नौकरी और पैसे की भी धौंस दिखाने लगी। अजी सुनते हैं वेद के पिताजी। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था, अम्मा जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे मुंह से निकल गया, पूर्वी ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, गंदगी साफ करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, और बहुओं से ये सब सुनो। कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख वेदांत बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? अपनी चहेती से ही पूछ ले, तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह पूर्वी को कमरे में ले गया। ये सब क्या है पूर्वी? अब ये रोज़ की बात हो गई है। मैंने क्या किया है वेद? बात अम्मा जी ने शुरू की है। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरा कोई भाई नहीं है? इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा, पूर्वी ने रुआसी होकर कहा। वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा ना सही, तुम उनसे ज़रा अदब से बात तो किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी बातचीत में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नजर आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है वेद, और माफ़ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटी की चाबी और पर्स उठाते हुए पूर्वी बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाते हुए पूर्वी से वेदांत ने पूछा। जिन्होंने मेरी गंदगी धोई है, मेरे लिए रात रात भर जाके मुझे नौकरी लायक बनाया है, उनका कर्ज उतारने, पूर्वी ने गर्व से ऊंची आवाज़ में कहा और स्कूटी स्टार्ट कर चल दी। तो कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।